सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो बातें हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो बूढ़ा सियार है बड़ी चतुराई से उस भेड़िए के माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास का तिनका खोस दिया और बताया कि अब आप पूरे संत हो गए और आप उन भेड़ों के बीच में जब चलेंगे तब शायद वे आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य रूप स्वरूप बदलने के उपरांत जो काम करने के लिए निर्देशित किया उनमें कुछ और 3 बातें खास थी। पहली बात यह कि हिंसक आंखों को कभी ऊपर आप मत उठाइएगा, हमेशा आपको जमीन में देखना है, कुछ बोलना नहीं है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो जो आपकी आवाज आएंगी उस भाव को लोग ताड़ जाएंगे, समझ जाएंगे, सारे के सारे रहस्य खुल जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने यह बताया कि वहां बहुत सी भेड़ें होंगी जो अत्यंत सुंदर और कोमल होंगी। आप अपने जो जिन बातों से आपको अवगत कराया गया है इसको छोड़ करके आप उनको खाने के लिए टूट मत पड़िएगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो जो आगामी हम लोगों का कार्य है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्या है? चुनाव को जीतना। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के छल, प्रपंच, कपट और धोखा के द्वारा हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की ही बात है तो इसमें कैसे हम कहेंगे कि प्रजातंत्र की व्यवस्था है? हम लोग यहां तक क्लास में किए थे। आगे भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह जानकारी प्राप्त करना चाहा कि वास्तव में जो सियार रंग करके इनकी रूपरेखा वेशभूषा बदल दी गई है ये किस काम के लिए उपयोगी है, इनका क्या काम है? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के उपयोगी जीव है। आपका जो प्रचार प्रसार का काम है, कहाँ पर मत करना है, कहाँ पर मतदान देना है, किन बातों से उनको लुभाना है, किन बातों से उनको अपनत्व का भाव दिखा करके आपके तक आकृष्ट करना है, इन सारी बातों का प्रचार प्रसार का काम यही करेंगे। इन्हीं के बल पर चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक है आप चुनाव के समय देखते होंगे कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें पार्टी के कुछ प्रचारक होते हैं जो अपने नेता के लिए सारे कार्य करते हैं, प्रचार का, प्रसार का, लोगों को अन्य प्रकार के बातों से अवगत कराने का, ताकि उस पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। और इसी काम के लिए ये लोग हैं। यह बात भेड़िए को बूढ़ा सियार ने कहा, उन्हें अवगत कराया और इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। यह पीला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए, ये 3 पात्र हैं,
तीनों का रंग रूप और कार्य बिल्कुल भिन्न है। उसमें उन्हें इन पात्र की पात्रता से अवगत कराया। सबसे पहले पीला सियार के विषय में बताया, यह बड़ा विद्वान है, इसकी विद्वता पर सभी विश्वास करेंगे। यह विचार कर करके किसी बात से किसी को अवगत कराता है। इसके पश्चात यह कविता करने का कार्य भी करता है। यह लेखन कार्य भी बड़ी शीघ्रता के साथ उत्कृष्ट शैली में उनके लायक करता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि, लेखक, विचारक और अन्य प्रकार के विद्वता से भरी कार्य करने के लिए ये तत्पर होते हैं। इनकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह किसी के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है। नीला जो सियार है अपने आप में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पत्रकारों में से एक है। नेतृत्व करने की क्षमता भी इसे सियार में भरी पड़ी हुई है। और यह जो हरा है धर्मगुरु, यह धर्मगुरु आप देखते होंगे जब चुनाव प्रचार का कार्य आता है तो हमारे यहाँ का जो चुनाव है कभी कभी जात पर, धर्म पर अवलंबित होकर के और संपादित होता है। यह उत्कृष्ट नहीं है, यह सबसे निम्न स्तर का कार्य है। कभी कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो धर्मगुरु हैं उनके द्वारा प्रेरित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति को आप वोट देने का काम करें। वास्तव में हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में इस प्रकार के प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो भी आम जनता है वह काफी प्रबुद्ध है। उसे किसे चुनना है, नहीं चुनना है, इन सारी बातों से वह भली भांति अवगत होता है। और जो नेता होते हैं उनके समक्ष जाकर के अपने द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनके संदर्भ की चर्चा करते हैं, बताते हैं। जो रूपरेखा है कार्य का, भविष्य का, वे उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। बड़े विचार के उपरांत इस कार्य को वे निभाते हैं। कौन? प्रजा। और अंत में मतदान होता है। लेकिन यह धर्मगुरु के द्वारा जिस प्रकार से प्रवचन देकर के लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जाता है उसके संदर्भ की चर्चा भी प्रस्तुत पंक्ति में की गई है। वास्तव में ये जो तीन तरह के जो व्यक्ति हैं, तीन तरह के जो सियार हैं, नहीं हरा, पीला और नीला, ये वास्तव में लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से ही इस क्षेत्र में आते हैं। इनका अस्तित्व, इनकी कार्य प्रणाली का जो रूप स्वरूप है इसी प्रकार का है। जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक को ये तो सुना है, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों वास्तव में जो लेखक है, नेता है, विचारक है, कवि है, वह तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि उनके विवेक पर कोई अविश्वास करे। लेकिन ये तीनों जो हैं, जो रंगे हुए हैं, जिसकी यथार्थ है जो कार्य है वह यह नहीं बल्कि दूसरा है। आखिर आप बताओ इसका क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए। उसने कहा, उसको बीच में ही बात काट करके समझाने का प्रयास किया कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और चल कर करके इस कार्य के उद्देश्य के लिए हमको लगना है उसमें लगना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में रंगे हुए सियार हैं और यह इस प्रकार के छल प्रपंच कपट धोखा से ही हम चुनाव को जीत सकते हैं, अन्यथा इसका कोई विशेष औचित्य नहीं रह जाएगा। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार का के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरता पूर्वक वह सिर झुकाए विनय की मूर्ति। वास्तव में जो सियार था वह उस बूढ़े सियार ने भेड़िए को लेकर के चला। पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी की माला पहनाई, मुख में घास का तिनका डाल दिया और वह उसके कथनानुसार बड़े गंभीर भाव से धीरे धीरे सिर झुका करके विनम्रता और शिष्टाचार के भांति वह उसके साथ आगे बढ़ता चला गया और कार्य सिद्धि में संलग्न होने के लिए वह
इस प्रकार की अनुपयुक्त कार्य में संलग्न हुआ। तो आज क्लास में इतना ही, अगले क्लास में अपने पाठ को निमित्त किया जाएगा।